नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 215 में हम और आप हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 214 से हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के चर्चित बाहुबली, रंगबाज, अपराधी विधायक रहे वीर बहादुर सिंह की हत्या की। वे मूल रूप से बक्सर जिले के ब्रह्मपुर के बगेन गांव के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने 1980 में चुनाव जीता था भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से, और जब हत्या हुई तब वे पूर्व विधायक हो गए थे। 1 मई 1987 को हत्या हुई थी। तो देखिए, जो पृष्ठभूमि थी, जो हिस्ट्री सीट थी, वह तो हमने आपको एपिसोड नंबर 214 में बताया ही है। राज्य के गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, जो 1987 में थे, बीके सिंह जिनका नाम था, उन्होंने इस हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए या अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था कि जो मारे गए हैं वीर बहादुर सिंह, उनके खिलाफ अभी हत्या के 22 मुकदमे चल रहे थे। वे कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे थे। यह भी हमने आपको बताया था कि कितने बदमिजाज थे कि उन्होंने चलती हुई गाड़ी से एक टीटी को बाहर फेंक दिया था, जिसके जुर्म में उन्हें लंबे अरसे तक बंगाल की जेल में कैद भी रहना पड़ा था। खैर, आगे हम बात करते हैं। और हमने आपको बताया है कि आज हमें सब कुछ बताना है कि हत्या के दिन हुआ क्या क्या था। तो देखिए, जब मैं पुराने रिकॉर्ड में जाता हूं, जो मेरी रिसर्च टीम कहती है, और मेरे पास तमाम दस्तावेज हैं, अखबारों की खबर है, मैं तब क्राइम रिपोर्टिंग में नहीं आया था, तो जो मुझे दिखता है वह स्पष्ट करता है कि वीर बहादुर सिंह, जिन्हें यह भी माना जाता था कि वे नक्सलियों के खिलाफ भोजपुर और सासाराम में सबसे बड़े लड़ाके हैं, लेकिन 1 मई 1987 को उनकी हत्या उनके ही लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से की, और यह राजनीतिक दुश्मनी थी। यह मान लिया गया था कि वीर बहादुर सिंह जब तक खत्म नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, तारीख 1 मई 1987, मई दिवस। तो बिहार के लोगों को वीर बहादुर सिंह की हत्या की जानकारी 2 मई को मिल ही नहीं पाई थी, क्योंकि 1 मई को अखबार बंद रहते हैं। तब संचार का दौर ऐसा नहीं था। 1 मई को जो शाम में 7:30 बजे आकाशवाणी की बुलेटिन प्रसारित हुई थी, उसमें भी इस खबर का ब्यौरा नहीं था। 2 तारीख की बुलेटिन में यह खबर जरूर सुनी गई थी, लेकिन अखबारों में यह खबर 3 मई को छपी। और मैं जब रिकॉर्ड देख रहा हूं, तो इस वारदात के बारे में सबसे विस्तृत कवरेज तब हिंदुस्तान अखबार का है। हिंदुस्तान अखबार के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे दिनेश, बाद में हम लोगों ने काम भी किया है साथ में। वे हिंदुस्तान अखबार में थे, मैं आज अखबार में था, हमसे बहुत सीनियर हैं। तो मैंने देखा कि दिनेश घटना स्थल पर गए थे, मतलब तरारी के उस गांव में जहां इनकी हत्या की गई थी। गांव का नाम था करत, और उन्होंने ग्राउंड जीरो से सब कुछ जानकारी प्राप्त की कि यह हत्या हुई कैसे, इसकी योजना कैसे बनती हुई दिखाई पड़ी। सरकार ने एक दफे यह कोशिश करी कि इस हत्या को नक्सली वारदात बता दें, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हुई थी। सरकार तो बिल्कुल ही बेपरवाह थी। देखिए, दिनेश की ही रिपोर्ट कहती है कि जब वे 3 मई को आरा पहुंचे थे और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ताराकांत मिश्र से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था, बस इतना कहा था कि हाँ, उन्हें पता है कि वीर बहादुर सिंह की हत्या हो गई है, इसके आगे कुछ भी पता नहीं है। ताराकांत मिश्र ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी वायरलेस रिपोर्ट के माध्यम से मिली है, पुलिस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट की, तब वे कुछ बता पाएंगे। यह तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि 3 से 4 दिनों तक वहां घटना स्थल पर मुआयना करने एसपी और डीएम भी नहीं गए थे। तरारी थाने के पास अपनी जीप भी नहीं थी। तो ये सारे जो हालात थे। इसके अलावा दिनेश की रिपोर्ट यह भी कहती है कि जब वे घटना स्थल पर गए थे, घटना वाले गांव में गए थे, तब उन्होंने यह पाया था
कि जो बीर बहादुर सिंह के हत्यारे हैं वे कहीं भागे नहीं हैं। जो गुप्तेश्वर सिंह, उनके भाई कुंवर सिंह और एक तीसरा नाम था जिसका नाम था बबन दुसाद, ये सभी भागे नहीं हैं, आसपास के ही गांव में हैं। और दिनेश ने यह बात भी नोटिस में लाई थी कि गांव जो आसपास के गांव हैं जहां ये छिपे हुए हैं और इन्हें इस बात का अंदेशा है कि बीर बहादुर सिंह के समर्थित जो लोग हैं वे हमला कर सकते हैं, तो इस हमले से बचने को कि कोई बाहर से अपराधी ना आए, ये लोग सुबह शाम देर रात को जहां भी है वहां से फायरिंग करते रहते हैं, अनावश्यक फायरिंग जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो खैर, बात अब वारदात के बारे में। तो मालूम यह होता है कि गुप्तेश्वर सिंह ने बीर बहादुर सिंह को अपने घर पर बुलाया था और उन्हें आने का न्योता एक दिन या 2 दिनों पहले ही दिया था। गुप्तेश्वर सिंह के न्योते पर बीर बहादुर सिंह 1 मई 1987 की शाम को तरारी के गांव करथ में एम्बेसडर कार से पहुंचे थे और उस एम्बेसडर कार का नंबर था BRL 1962। शाम का 6 बजा होगा, कुछ लोग शाम के 6:30 बजे कहते हैं। तो जब पहुंचे बीर बहादुर सिंह तो गुप्तेश्वर सिंह नहीं थे गांव में, वे सुबह से ही निकले हुए थे। तो बीर बहादुर सिंह को रिसीव किया सड़क पर जाकर गुप्तेश्वर सिंह के छोटे भाई कुंवर सिंह ने। तो देखिए, ये गुप्तेश्वर सिंह और कुंवर सिंह 2 नाम आ गए। एक थ्योरी यह भी रही कि बीर बहादुर सिंह को बुलाया गया था, कोई चंदेश्वरी सिंह से कोई विवाद था उसकी पंचायत के लिए। तो ये जो दोनों भाई हैं गुप्तेश्वर सिंह और कुंवर सिंह, ये कौन थे इस बात को पहले समझिए। तो देखिए, ये गुप्तेश्वर सिंह और कुंवर सिंह ये भी दोनों विशुद्ध अपराधी किस्म के थे और इनके खिलाफ लंबी हिस्ट्री शीट थी। यह बात तरारी के SHO ने भी कबूल की थी। और ये जो दोनों भाई थे, ये दोनों मिलकर ताकत में अपने को बीर बहादुर सिंह से ज्यादा मजबूत मानते थे। लेकिन इनकी समस्या यह थी कि बीर बहादुर सिंह का नाम इतना बड़ा हो गया था कि राजनैतिक फलाफल ये प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो देखिए, हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर सिंह और कुंवर सिंह की, दोनों भाई की। तो गुप्तेश्वर सिंह का नाम, गुप्तेश्वर सिंह और कुंवर सिंह दोनों का कार्यक्षेत्र सिर्फ भोजपुर और सासाराम नहीं था, पूरे बिहार में था, जहां जहां जाकर ये वारदात को अंजाम देते थे। तो जानकारी ये मिलती है रिकॉर्ड के हिसाब से कि बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे सत्यदेव सिंह, बड़े नाम, धनबाद से वास्ता था। तो सत्यदेव सिंह की हत्या करने को ये गुप्तेश्वर सिंह पटना आया था पहले, लेकिन सत्यदेव सिंह की हत्या की प्लानिंग का भंडाफोड़ हो गया। सत्यदेव सिंह खुद ही सर्वगुण संपन्न थे और सभी तरीके से बाहुबली थे, पैसे में भी बहुत मजबूत थे। तो गुप्तेश्वर सिंह को सत्यदेव सिंह की हत्या करने का अवसर नहीं मिला और जब भंडाफोड़ हो गया, पुलिस को जानकारी मिल गई, तो पुलिस ने गुप्तेश्वर सिंह को तलाशने के लिए पटना के कई होटलों में रेड करी थी और एक होटल में गुप्तेश्वर सिंह गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिन्होंने यह कबूला था कि हां, वे पटना इसलिए आए थे कि MLC सत्यदेव सिंह को मारना था। तो ये एक बड़ी वारदात की बात थी। जो तरारी के SHO थे उस समय, उनका यह कहना था कि ये जो गुप्तेश्वर सिंह है वह आरा के प्रसिद्ध समाजवादी नेता, तब बड़े नेता रहे होंगे, गणपत राय के बेटे की हत्या में भी शामिल रहा है और इस वारदात के अलावा भी गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ अपराध का मोटा पुलिंदा पुलिस के पास है। और तो और एक स्कूल शिक्षक थे जिनका नाम बैजनाथ सिंह हुआ करता था। तो पुलिस का दावा यह था कि बैजनाथ सिंह को भी गुप्तेश्वर सिंह ने गोली मारी थी। वे बच गए थे लेकिन ताउम्र अपंग हो गए थे। तो ये गुप्तेश्वर सिंह। अब गुप्तेश्वर सिंह के भाई कुंवर सिंह के बारे में जान लीजिए। तो कुंवर सिंह तो और खतरनाक था। कुंवर सिंह के बारे में जानकारी यह कहती है कि यह इतना बदमिजाज था, वह कुंवर सिंह जिसने 1 मई 1987 को सबसे पहले अपने गांव में बीर बहादुर सिंह को रिसीव किया था।
तो कुंवर सिंह इतना खतरनाक था और इतना बदमिजाज था कि गांव में एक वारदात की बात लोग बताते हैं कि गांव में एक समारोह चल रहा था और वहां एक 14 साल का लड़का जिसका नाम था हृदयानंद दुसाद, वह डांस कर रहा था। तो अब इस कुंवर सिंह का मन हो गया कि ये जो हृदयानंद दुसाद है 14 साल का लड़का, वह आकर उनकी गोद में बैठ जाए। वह गोद में आकर बैठ भी जाता है, लेकिन थोड़ी सी देर न हुई कि गुस्सा आ गया कुंवर सिंह को, और कुंवर सिंह ने ऐसी गोली चलाई कि डांस करता हुआ 14 साल का लड़का हृदयानंद दुसाद ढेर हो गया। तो समझ सकते हैं कि दोनों भाई कितने खतरनाक थे। और इन दोनों के साथ एक और अपराधी बबन दुसाद। तो वीर बहादुर सिंह गांव पहुंच गए। कुंवर सिंह ने उन्हें ले जाकर अपने दरवाजे पर बैठाया। आधे घंटे के बाद गुप्तेश्वर सिंह भी आ गए। तो वीर बहादुर सिंह जो अब गुप्तेश्वर सिंह के दरवाजे पर बैठे थे, उनके साथ हथियारबंद लोग भी आए थे, अपने भी लोग आए थे, और वीर बहादुर सिंह स्वयं भी हमेशा हथियार रखते थे। तो वीर बहादुर सिंह ने इस बात को नोटिस किया कि गांव में बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग हैं। हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार दिनेश की रिपोर्ट यह कहती है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, कि 1 मई 1987 की सुबह से ही जो इस गांव के आसपास के इलाके के दुर्नाम अपराधी थे, बड़े अपराधी थे, उनका इस गांव में आना प्रारंभ हो गया था। और जब शाम को वीर बहादुर सिंह पहुंचे थे, उनके आने के पहले गांव में गुप्तेश्वर सिंह के दरवाजे पर और जो भी रास्ते थे या जिधर से भी आने जाने का मार्ग था, वहां हथियारबंद लोग बैठा दिए गए थे, अपराधी बैठा दिए गए थे। लेकिन कुंवर सिंह ने पहले वीर बहादुर सिंह को यह ही समझाया कि ये सारे लोग आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। खैर, तो गुप्तेश्वर सिंह का आना हुआ। आधे घंटे के बाद गुप्तेश्वर सिंह से बातचीत शुरू हुई। खान पान की व्यवस्था थी, खटिया पर ही बैठे थे वीर बहादुर सिंह, और शराब पार्टी शुरू हो गई। शराब पार्टी शुरू होने के बाद जो कुछ हुआ, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया था। तो गोली चलना कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में भी 2 थ्योरी है। एक थ्योरी यह कहती है कि गुप्तेश्वर सिंह जो वीर बहादुर सिंह के आने के बाद अपने घर आए थे, उनके साथ ही बड़का गांव का जगनारायण सिंह भी आया था। तो ये जगनारायण सिंह भी वहां था। पहली थ्योरी कहती है कि जगनारायण सिंह खटिया पर बैठने की कोशिश किए, वीर बहादुर सिंह को गुस्सा आ गया और वीर बहादुर सिंह ने गोली मार दी। इसके बाद गुप्तेश्वर सिंह व कुंवर सिंह के जो लोग वहां हथियारबंद लोग थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इतना भी मौका नहीं दिया कि जो वीर बहादुर के लोग थे जवाबी फायर कर सके, और वीर बहादुर मारे गए। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि वीर बहादुर को इस बात का एहसास हो गया था कि जब उन्होंने शराब पीना प्रारंभ किया तो जो दूसरे हथियारबंद लोग थे जो साथ में नहीं आए थे, वे उनके करीब चले आ रहे थे। तो यह देखकर उन्होंने खतरा महसूस कर लिया था और वे जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। लेकिन यह जगनारायण सिंह उनसे उलझ गया, उसने टोका। तब वीर बहादुर सिंह ने पहली गोली चला दी और इसके बाद तो इतनी गोलियां चली कि पूछिए ही मत। जो वीर बहादुर के लोग थे वे जान बचाकर ही भागे थे। तो देखिए, अब सवाल यह पैदा होता है, आपके मन में भी आएगा कि गुप्तेश्वर सिंह और कुंवर सिंह को किस बात का झगड़ा वीर बहादुर सिंह से था। तो देखिए, जैसा हमने पहले समझाया है कि गुप्तेश्वर सिंह के मन के भीतर भी राजनीतिक उत्कंठा थी। वे भी विधायक और एमपी बनना चाहते थे। वे मानते थे कि वीर बहादुर सिंह से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कोशिश की गई थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में ये जो गुप्तेश्वर सिंह थे, आरा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि 1980 में जब अपने बूते
वीर बहादुर सिंह जगदीशपुर से चुनाव जीत सकते हैं तो हम आरा लोकसभा क्यों नहीं जीत सकते हैं? हमारी ताकत तो और अधिक है। लेकिन जो चुनाव का नतीजा आया वह गुप्तेश्वर सिंह को परेशान कर गया। गुप्तेश्वर सिंह की जमानत ही नहीं जब्त हुई थी, बहुत ही बुरी हाल हुई थी। मैं 1984 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखता हूं। आरा लोकसभा क्षेत्र का परिणाम, बलराम भगत कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे 2,27,206 मत लाकर। दूसरे स्थान पर लोकदल के नूर अहमद थे जिन्हें 72,284 वोट आया था। तीसरे स्थान पर जनता पार्टी के चंद्रदेव प्रसाद वर्मा थे जिन्हें 45,479 वोट आया था, 45,479। चौथे नंबर पर हरद्वार सिंह थे निर्दलीय, 30,477 मत आए थे। पांचवें नंबर पर रामाशीष गुप्ता थे, ये भी निर्दलीय थे, इन्हें 14,089 मत आया था। और छठे स्थान पर ये गुप्तेश्वर सिंह थे जिन्हें 10,811 मत आया था। तो गुप्तेश्वर सिंह को मिली इस हार ने यह तय करा दिया कि अब वीर बहादुर सिंह को सेट कर मारना होगा। और वीर बहादुर सिंह इसी भरोसे में रहे कि गुप्तेश्वर सिंह मेरा आदमी है, वे उसके गांव चले गए। देखिए अब यह सुनियोजित हत्या कैसे थी और वीर बहादुर सिंह के साथ ही उनके एक और भतीजे शमशेर बहादुर सिंह को भी मार देना था, यह रिकॉर्ड कहता है। शमशेर बहादुर सिंह ही वे हैं जिन्होंने इस वारदात की एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें गुप्तेश्वर सिंह, कुंवर सिंह और बबन दुसाद को नामजद किया गया था। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह जो वीर बहादुर सिंह के भतीजे थे, वीर बहादुर सिंह के परिवार में कई हत्याएं हुई थी, नक्सलियों ने मारा था, लेकिन बावजूद इसके शमशेर बहादुर अब सारा काम जो इनका पॉलिटिकल वर्क था वीर बहादुर का संभाल लिए थे। तो शमशेर बहादुर के बारे में यह बात भी कही जाती थी कि जब अगला चुनाव आएगा, 1985 विधानसभा चुनाव तो हार ही गए थे वीर बहादुर सिंह, कि जो भी अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें जगदीशपुर से अब वीर बहादुर खुद नहीं लड़ेंगे, यह भतीजा शमशेर बहादुर ही लड़ेगा। उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है, लेकिन चाचा की मर्जी से, क्योंकि वीर बहादुर सिंह मानते थे कि वे इतने प्रभावशाली हैं कि किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी लड़ लेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो चाचा और भतीजा दोनों की इच्छा चुनाव लड़ने की थी। तो ऐसे में गुप्तेश्वर सिंह को लगता था कि जब ये चाचा और भतीजा दोनों चुनाव लड़ेंगे तो हमें चुनाव लड़ने का कहां मौका मिलेगा, इसलिए इन दोनों को टपकाना है। तो देखिए हुआ ये कि 1 मई 1987 को जिस दिन हत्या हुई, देखिए यह बात तो तय है कि गुप्तेश्वर सिंह ने बुलाया था। तो 30 अप्रैल को यह गुप्तेश्वर सिंह आरा में रहने वाले वीर बहादुर सिंह के इस भतीजे शमशेर बहादुर सिंह के पास भी गए थे और शमशेर बहादुर सिंह को यह कहा था, वह जमाना बहुत टेलीफोन का नहीं था, वह जमाना मोबाइल तो था ही नहीं, सूचना के और साधन नहीं थे। तो गुप्तेश्वर सिंह ने जाकर कहा शमशेर बहादुर को कि वीर बहादुर भाई कहलकन है, मतलब देखिए भोजपुरी में नहीं बोल पाता हूं, मैं हिंदी ही बोल देता हूं, कि वीर बहादुर भाई ने कहा है कि कल वे मेरे गांव आएंगे और तुम्हें भी आने को कहा है, तो समय से चले आना। तो दिनेश की रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तान अखबार की छपी खबर बताती है कि गुप्तेश्वर सिंह के बुलावे पर, चाचा वीर बहादुर सिंह के जाने की सूचना पर शमशेर बहादुर सिंह भी वहां पहुंच गए थे। लेकिन जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो वे भागने में सफल रहे। चाचा वीर बहादुर सिंह इसलिए मारे गए क्योंकि वे वहां घिर गए थे जहां से निकलने का रास्ता नहीं था और इतने हमलावर थे और एक साथ कई हथियारों से गोलियां बरसाई गई थी। हालांकि वीर बहादुर सिंह को जो गोली लगी थी वह सिर में लगी थी और आप समझ सकते हैं कि जब सिर में गोली लग गई तो फिर बचने की कोई गुंजाइश कहां रहती थी। तो इस तरीके से वीर बहादुर सिंह की समाप्ति हुई थी और वीर बहादुर सिंह का अंत हुआ था। उस वीर बहादुर सिंह का जिसके बारे में कहा जाता था कि वह नक्सलियों का सबसे बड़ा दुश्मन। वीर बहादुर सिंह का गुस्सा इस कदर था कि गुस्सा गए तो सामने लाश गिरती थी। वीर बहादुर सिंह जब पटना आते थे तब भी उनके यहां बड़ा जमावड़ा लगा होता था।
कहा जाता है कि जब वो जेल में रहे तब भी जेल में दरबार लगाते थे, लेकिन उसी तरीके से पहले 1985 में चुनाव हारे, 1987 में 1 मई को अंतिम यात्रा पर निकल गए या निकाल दिए गए कहिए। तो इस तरीके से खात्मा हो गया। तो यह वीर बहादुर सिंह की कहानी थी। मुझे लगता है कि यह कहानी पूर्ण हो गई है। यदि और कोई जानकारी होगी, कभी मिलेगी, तो आपको हम जरूर बताएंगे। हमारे कई दर्शक कह रहे हैं कि आप सासाराम के रामाशीष कोइरी उर्फ दादा की कहानी सुनाइए। बहुत बड़ा दस्यु सम्राट, इतना अपराध उसने किया, इतनी हत्याएं की, इतने बलात्कार किए। तो देखिए, मेरी रिसर्च टीम काम कर रही है। मेरे कुछ दर्शकों ने यह भी कहा है कि छांगु दुसाद की और भी कहानी बता दीजिए। तो छांगु दुसाद की और भी कहानी है। देखिए, छांगु दुसाद की कहानी हमने 4 एपिसोड में आपको बताई थी। मैंने मौत की कहानी भी बता दी थी कि मुठभेड़ में कैसे मारा गया था। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि छांगु दुसाद के मारे जाने के बाद उसका गिरोह फिर से तुरंत तैयार हो गया था और करगहर में बड़ा कांड कर दिया था। एक शादी समारोह में घुसकर दर्जन भर हत्याएं कर दी थी। तो वह कहानी भी है। इस कहानी पर मेरी टीम काम कर रही है। जब कहानी का पूरा ब्यौरा मेरे पास होगा तो वह कहानी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।